तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। 2-3 दिन पहले ख्याल आया कि उषा माँ से बात करूं, और वो ख्याल काफ़ी अच्छा आया, तेज गति से। कभी कभी बात हो जाती थी मेरी फ़ोन पे, पर पता नहीं कैसे मन से निकल गए या मैंने फ़ोन नहीं किया। और अभी कल मुझे पता चला कि उषा माँ चली गई। उषा माँ की एक पहचान ये है कि वो स्वामी आनंद स्वभाव की पत्नी थी। आनंद स्वभाव की वजह से उषा माँ पहचानी जाती है, लेकिन उषा माँ अपने आप में एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व थी, समर्पित ओशो की शिष्या थी और अद्भुत इंसान थी। स्वभाव जी चूँकि काफ़ी चीज़ें करते रहे, तो बच्चों को पालना, गृहस्थी संभालना, समाज के रीति रिवाज, रिश्तेदार और 50 चीज़ें जो होती है, सिंगल हैंडेड उषा माँ ने संभाला पूरा जीवन। और फिर उसके बाद में ओशो के काम में भी अपनी पूरी सक्रियता निभानी, पूरा काम करना पूरे मन से और पूरे समर्पण से। तो ये जो दोहरे पैरेलल मार्गों को साधा उषा माँ ने, जिसे ओशो जोरवादी बुद्धा कहते हैं, जिसे ओशो संन्यास और संसार का मेल कहते हैं, ये उषा माँ ने करके दिखाया। स्वभाव जी एक मार्ग पे चले, लेकिन उषा माँ ने दोनों मार्ग संभाले और बहुत प्यार से, बिना किसी शिकायत के, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और भोलेपन के साथ, निर्दोष भाव के साथ। और पूरा जीवन रिजॉर्ट आती रही, लोगों से, सन्यासियों से मिलती रही। जब वो आती थी तो 2 घंटे 3 घंटे कुछ न कुछ काम में मदद करती थी। सामान्यतः तो गार्डिंग करती होती थी। ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो घर से कुछ बना के ले आती, कुछ मिठाइयाँ, लड्डू, खाने पीने की चीज़ें और हम आते जाते लोगों को वो हमें बिठा देती और खिलाती। अनेक बार उषा माँ के पास घर पे जाने का अवसर भी मिला और वहाँ पे भी उषा माँ के साथ हाथ के बनाए हुए भोजन किए और काफ़ी चीज़ें की। स्वभाव जी को जब कैंसर हो गया और स्वभाव जी जब पूरा ये जबड़ा कट गया और वो 2-3 साल आखिर के यहाँ नली लगी, यहाँ से दवाइयाँ देना, पानी देना और उनकी जो देखभाल करना, वो बहुत चुनौती भरा था। तो उन 2-3 सालों में उषा माँ ने पूरी उनकी केयर की। तो तलवार की धार पे जो व्यक्ति चला वो उषा माँ थी। जो सारी चुनौतियों का सामना किया वो उषा माँ थी। जब मनाली में ओशो ने स्वभाव जी को बुलाया था मिलने के लिए, उषा माँ भी साथ थी। तो स्वभाव जी को ओशो ने बोला कि भाई अब तुम पुनः आश्रम जाके संभालो, उसके इंचार्ज बनाया गया। तो ओशो पूरे समय बातें बताते तो स्वभाव जी को रहे कि क्या क्या करना है, लेकिन वो देखते उषा माँ की तरफ रहे। और उषा माँ को ये बात कही भी कि स्वभाव जी की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो तुझे अब सब ध्यान रखना है। मैंने मेरे जीवन काल में कभी भी उषा माँ को किसी बात को लेकर शिकायत करते नहीं देखा, किसी तरीके की ऐसी बात करते नहीं देखा जिसमें कि उनको कोई परेशानी हुई हो। कभी कभी ऐसे ही मैं हंसी मजाक में कुछ बातें बोलता था, तो वो ऐसी गदगद होती थी स्वभाव जी को लेके। ऐसा उनका प्यार था साथ स्वभाव जी के ऊपर, और स्वभाव जी के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा स्वभाव जी के प्रति अपनी ईमानदारी। और स्वभाव जी को जो जिस तरीके से वो एक अपना प्रेरणा स्रोत मानती रही, क्योंकि बड़े परिवार से थे, उषा माँ भी बड़े परिवार से थी, और
फिर उसके बाद में ओशो से जुड़ने के बाद में स्वभाव जी के थोड़े से अपने जो काम थे उनके सांसारिक उनसे वो दूर हुए, तो यरोड़ा में जाके घर लिया। अब उस ज़माने में कोरेगांव पार्क से यरोड़ा जाना जो समझो कि स्वर्ग से नर्क जाना है। यरोड़ा इतना एकांत था और एक तरीके से ऐसे ही चीज़ों के लिए हम लोगों को तो दिन में भी उधर जाते डर लगता था। यरोड़ा अच्छी जगह नहीं मानी जाती थी। उधर जाके स्वभाव जी ने घर लिया और उषा माँ अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ यरोड़ा के घर में रही। तो कई चीज़ें हैं, कई तरीके की अप्स एंड डाउन्स, कई तरीके की जीवन के मोड़ उषा माँ अकेले संभालती रही। अब उषा माँ का इतना कंट्रीब्यूशन जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज रिश्तेदारों के लिए, स्वभाव जी के लिए और ओशो के कार्य के लिए, ये अतुलनीय है, ये अद्भुत है। और पूरे प्रेम से, पूरे प्रसाद से, पूरे स्वीकार भाव से, पूरी भक्ति भाव से। कई बातें वो बताती भी थी, हंसाती भी थी, क्योंकि दिल्ली के बड़े परिवार से वो आई थी, पूना का ये बड़ा परिवार था। और फिर जब स्वभाव जी ने दाढ़ी मूछ रख ली और सारा कुछ दाढ़ी बाल पर, तो कई चीज़ें होती थी, तो उषा माँ कई संस्मरणों को बड़े ही खुशी से सुनाती थी। तो आसान नहीं था उषा माँ का मार्ग, मैं कहूँगा कि बेहद कठिन था, बेहद चुनौतीपूर्ण था हर तल पे। लेकिन उन सारी चुनौतियों को जिस प्यार से, जिस स्वीकार भाव से, जिस खूबसूरती से उषा माँ ने निभाया, ऐसा कोई और व्यक्ति दिखाई ही नहीं देता है दूर दूर तक भी। स्वभाव जी की बीमारी के दौरान मेरा काफ़ी घर जाना होता था। फिर स्वभाव जी के जाने के बाद भी मैं जब भी पूना गया तो उषा माँ से मिलने जाता था, तो अकेली होती थी और बैठी होती थी, चाय वाय बनाती, हम बातें करते और स्वभाव जी को याद करती थी, ओशो को याद करती थी। कभी कभार मेरी फ़ोन से बात होती थी तो पूछती थी कि कब आएगा पूना। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं पूना जाता हूँ, उनसे नहीं मिलता हूँ। मैंने कहा उषा माँ पूना आ ही नहीं रहा हूँ, मेरा आना हो ही नहीं रहा है। तो साल भर पहले जब बात हुई थी तब भी मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब भी पूना आऊँगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और दिमाग में था मेरे कि जाऊँगा पूना तो ज़रूर मिलूँगा, पर उसके पहले उषा माँ चली गई। अब फिर किसी लोक में, फिर किसी जगह उषा माँ से फिर मुलाकात होगी, फिर हंसेंगे, फिर बैठेंगे, फिर मजाक करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। पर उषा माँ जैसी अद्भुत महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उषा माँ की कई सारी यादें हैं, अगर मित्र लोग सुनना चाहेंगे तो कभी और सुनाऊँगा। तो और हमें सहयोग करिएगा, आर्थिक सहयोग की भी हमें बेहद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। तो जो भी सहयोग आपका होगा वो हमारे लिए बेहद 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 उपयोगी होगा। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम